नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन और ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कुछ रेखाएं और कोण कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज को जो है भुजाओं के आधार पर हम देखते हैं। पहले समझते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समतल में बनता है, फ्लैट एरिया में बनता है त्रिभुज। और त्रिभुज को जो है हम इससे निरूपित करते हैं। ये है त्रिभुज और ये समतल में बनती है। और ये इसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तो ये है त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुजों को जो है तीन प्रकार से बांटते हैं। तो भुजा क्या होती है? ये होती है भुजा 1, 2 और 3। तो सबसे पहला जो है वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। यदि मैं ये त्रिभुज बनाता हूँ तो आप इस त्रिभुज को देख सकते हैं, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, ए बी सी। तो मान लो इसकी भुजा की लंबाई है ए, इसकी ये है बी और ये सी। तो ए कभी भी बराबर नहीं होगा बी के और बी बराबर नहीं होगा सी के। तो इनमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग होंगी। तो ये है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, तो आपको देख सकते हैं इसमें नाम इससे ही स्पष्ट है। समद्विबाहु मतलब दोनों भुजाएं जिसकी बराबर हों वो है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यदि मैं इस तरीके से एक त्रिभुज बनाता हूँ, इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। तो इसकी ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, हमेशा ये इन दोनों की माप बराबर होगी। तो ये क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें b इक्वल्स टू बी मतलब ए बी की लंबाई ए सी के बराबर है और ये जो है अलग है। तो दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसका नाम है समद्विबाहु। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि मैं ये त्रिभुज बनाता हूँ तो ए बी सी, तो तीनों भुजाओं की माप जो है बराबर है, इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और एक बात और याद रखना है, जो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इन तीनों कोणों के मान भी बराबर होंगे। ठीक है, ये कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो इन तीनों भुजाओं के मान बराबर होंगे। और जो भुजा होती है उसके सामने का कोण जो है कितना होता है? जैसे ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर। तो ये दोनों कोणों के माप भी, मान लो इसकी x है तो ये भी x होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीनों कोण बराबर हैं तो इन तीनों की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये थे कुछ प्रकार जो कि भुजाओं के आधार पर थे। ठीक है, याद रखिए ये हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अब देखेंगे हम कोणों के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर भी त्रिभुजों को बांटा गया है। तो सबसे पहला त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक अंश मतलब ऐसे त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री होता है। यदि ये मैंने त्रिभुज बनाया तो ये कोण होगा 90 डिग्री। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में बस पाइथागोरस प्रमेय लगता है। मतलब जो ये है 90 डिग्री और इसको हम नामकरण करते हैं ए बी सी। तो ये है आधार, ये है कर्ण और ये है लंब। ठीक है, ये है समकोण त्रिभुज। तो हमेशा कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग इन दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण का वर्ग आएगा। ये इसका जो है नियम है, पाइथागोरस प्रमेय इसी को हम कहते हैं। ठीक है, मान लो इसकी लंबाई है 5, इसकी है 4 और इसकी है 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमेशा 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। आप इसको चेक कर सकते हो। इसका क्या है? 9, ये 16, तो ये और ये होगा 25। तो 25 बराबर 25। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। अगला है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का जो है तीनों कोण, ठीक है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो मतलब 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये सारे कोण जो है 90 से कम होंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और फिर आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो तीन प्रकार से होते हैं, कोण के आधार पर भी और भुजाओं के आधार पर भी। ठीक है, कोण के आधार पर क्या क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में किसी भी एक कोण का मान जो है किसी भी एक कोण का मान अधिक कोण होगा मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा। तो कैसा बना सकते हैं हम इसको? इस तरीके से बना सकते हैं। ये तो ये होगा मान लो 140 डिग्री। तो
90 अंश से ज़्यादा होगा, बाकी 2 होंगे न्यून कोण। तो यही था त्रिभुजों के बारे में। और त्रिभुजों से संबंधित कुछ तथ्य बता देता हूँ आपको, जैसे कि 3 भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, त्रिभुजों के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। यदि कोई त्रिभुज है तो इन तीनों कोणों का मान हमेशा 180 अंश होगा। मान लो ए, बी और सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों कोणों का मान हमेशा 180 अंश होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। और किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं, कम से कम, क्योंकि जब भी आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो एक समकोण बनेगा 90 डिग्री और दूसरे 2 जो बनेंगे वो न्यून कोण। इसी प्रकार अधिक कोण में भी एक अधिक कोण बनेगा और 2 न्यून कोण, और न्यून कोण में तो तीनों ही होते हैं, तो कम से कम 2 कोण तो न्यून कोण ही होंगे, ये भी आपको याद रखना है। फिर है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण या फिर एक समकोण होता है। मान लो कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें केवल एक ही समकोण त्रिभुज होगा, 2 समकोण नहीं हो सकते। ठीक है, 2 होंगे तो फिर 90 प्लस 90 यही 180 अंश हो गया। ठीक है, और हमने देखा था कि तीनों कोण का मान 180 अंश होना चाहिए, तो तीसरे का जो 0 हो जाएगा। इसलिए कम से कम सिर्फ एक ही हो सकता है समकोण, और अधिक कोण भी कम से कम सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है, त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण एक समान होते हैं। मान लो कोई ये त्रिभुज है, ये 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों के सामने के कोण भी हमेशा आपस में बराबर होंगे। और किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। मान लो ये मैंने त्रिभुज बनाया ए बी सी, इसकी लंबाई है ए, इसकी बी और सी, तो हमेशा 2 भुजाओं का योगफल ए प्लस बी हमेशा जो है बड़ा होगा सी से। ठीक है, कोई सा भी त्रिभुज हो, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होगा। फिर किसी भी त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का योगफल होती है। त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, या परिमाप, परिमाप क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, मान लो ये मैंने त्रिभुज बनाया तो इन तीनों का योगफल ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों भुजाओं का योगफल कर देंगे तो ये कहलाता है परिमाप। क्षेत्रफल क्या कहलाता है, ये पूरा भाग क्षेत्रफल, और परिमाप इन तीनों की लंबाइयों का योगफल कहलाता है परिमाप। ठीक है, मान लो ये वृत्त है, इसका परिमाप क्या होगा, इस यहाँ से लेकर ये पूरा इसकी लंबाई, ये परिमाप कहलाती है। ये क्षेत्र मैंने ये बनाया आयत या वर्ग, कुछ भी मान सकते हो, तो इन चारों भुजाओं की लंबाई को हम बोलते हैं परिमाप, और जो बीच का पूरा क्षेत्र होता है ये पूरा क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। और संगत भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, वही वाली बात, जो ये भुजा है और तो ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, वही बात कह रहा है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मैंने ये बताया था आपको, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, मतलब 60 डिग्री के होंगे सारे कोण। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।